पर जब बिस्तर के नीचे देखने की बारी आई, तो छोटा हो बुरी तरह कांपने लगा। जैसे ही भाई नीचे झांकने ही वाला था, उसका फोन बज उठा। उसका साथी उसे किसी संदिग्ध की तलाश में जुटने को कह रहा था। उसी समय छोटा हो ने अपनी पत्नी को मैसेज भेजा, लेकिन वह तो मोबाइल गेम में उलझी थी और समझी कि यह कोई मजाक है। जब तक छोटा हो कुछ और करता, घर में एक डिलीवरी बॉय आ गया, जिससे घर का माहौल और उलझ गया। भाई समझ बैठा कि छोटा हो कहीं बाहर से आया है। कुछ ही देर में भाई को शक हो गया कि कोई उसके ही घर में छिपा है। वह चिल्लाया, बाहर निकल, मैंने देख लिया तुझे। छोटा हो डर के मारे कांपता रहा। फिर अचानक एक मजेदार मोड़ आया। भाभी का गिरा हुआ शव अचानक लुढ़क कर बाहर आ गया। सब समझे कि कोई भूत प्रेत है, लेकिन असल में नीचे छिपी बिल्ली ने चादर खींच दी थी, जिससे शव बाहर आ गया। भाई गुस्से से आग बबूला हो गया और छोटा हो अब समझ गया कि छिपा रहना अब और संभव नहीं। बचने की कोई राह न पाकर वो बाहर निकलने को हुआ ही था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। भाई का कोई दूसरा साथी आ गया। अब घर में तनाव का माहौल और घना हो गया। सबकी नजरें इधर-उधर दौड़ रही थीं और शक का साया हर कोने पर था। तभी भाई को खबर मिली कि एक संदिग्ध निंगफेंग ही शायद सबूत लेकर भागा है। लेकिन वो सोचने लगा, क्या वो सच में बाहर है या अब भी इसी घर के भीतर कहीं छुपा है? छोटा हो उस डर और घुटन से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसका फोन फिर से बज उठा। एक नया डिलीवरी ऑर्डर। और तभी सारी गड़बड़ शुरू हुई।